नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद चैनल डीएनए न्यूज़, जिसमें दिखाते हैं हम हर खबरों को अलग तरीके से। हर बड़ी घटनाओं का होता है एनालिसिस और निकालते हैं एक परिणाम। देखिए आज की ताज़ा तरीन खबरें क्या है। धमतरी में श्री राम नवमी पर्व के मद्देनजर जिले में शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के द्वारा बुधवार को कोतवाली के समीप स्थित जन संवाद केंद्र में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में रामनवमी आयोजन समिति के पदाधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा कि श्री रामनवमी के सभी कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुरूप आयोजित किए जाएंगे तथा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में प्रशासन कार्रवाई करने के लिए बाध्य रहेगा। जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में वर्ष 2008 से रामनवमी आयोजन समिति द्वारा प्रतिवर्ष भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष भी आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, ध्वनि नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने सहित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही देर रात तक दुकानें खुली रखने से बचने की अपील की गई है। पिछले वर्षों की घटनाओं के ध्यान में रखते हुए इस बार भी शोभा यात्रा में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से भाग लेने, नशा सेवन से दूर रहने तथा प्रशासनिक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। परंपरा के अनुसार बनियापारा से भगवान श्री राम जानकी का रथ नगर भ्रमण के लिए निकलेगा, जिसमें विभिन्न आकर्षक झांकियां शामिल रहेंगी। आयोजन में डीजे, धुमाल एवं पारंपरिक वाद्य यंत्रों का भी समावेश रहेगा। रामनवमी आयोजन समिति के तीरथ राज फुटान और अशोक पवार ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 26 मार्च को शहर में बाइक रैली निकाली जाएगी, जबकि 27 मार्च को श्री रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से नियमों का पालन करते हुए अनुशासित एवं धार्मिक वातावरण में शामिल होने की अपील की है। निर्णय ऐसा है कि कुछ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कुछ गाइडलाइन बताना था प्रशासन को, और समिति की पूरी कोशिश रहेगी कि उसके हिसाब से चले, और वही प्रयास रहेगा। और समिति जो है समस्त राम भक्तों को 40 वार्डों से जो आएंगे उनसे यही अपील करती है कोई नशे हालत में ना आए, ना कोई गलत नारा लगाए और ना ही किसी प्रकार का कोई नशीला धारदार कोई हथियार नुमा कोई चीज लाए। इस बार क्या विशेष रहेगा? इस बार 2-3 झांकियाँ, बहुत अच्छी झांकियाँ जो गोपनीयता है, अपन चाहते हैं कि उसी दिन देखे। तो एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र रहेगा जो झांकियाँ जो है नांदगांव से आ रही है, और बहुत ही अच्छा प्रयास है इस साल की समय से झांकियाँ चालू हो जाए, यात्रा चालू हो जाए और समय से जो है समापन हो जाए। कितने वर्षों से निकल रहे हैं, क्या इतिहास है? इतिहास ऐसा है कि राम भक्तों का उत्सव है, और यह यात्रा जो है पूर्ण रूप से, भव्य रूप से 2008 से भी पहले निकलता था। 2008 से यह यात्रा भव्य रूप ले करके आज पूरे छत्तीसगढ़ में नाम है, और यह यात्रा का जो है छत्तीसगढ़ के कोने कोने में इस यात्रा को जाना जाता है, और काफ़ी मात्रा में लोग जो है प्रदेश स्तर से भी आते हैं और आसपास ग्रामीण से भी आते हैं इस यात्रा को देखने के लिए, झांकी को देखने के लिए। और मैं सबसे यही अपील करता हूं कि अधिक से अधिक राम भक्त इस यात्रा में सफल हो करके इस यात्रा को और सफल बनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा को शामिल हो करके इस यात्रा को सफल बनाएं। नियम तो ये बताया गया है कि डीजे का साउंड डेसिबल थोड़ा कम होना चाहिए। खैर वो अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई संदेहास्पद बात तो नहीं है, उनका कहना सही है। और जल्दी के हम लोग इसलिए प्रयासरत हैं कि प्रशासन का कहना कहीं गैर वाजिब नहीं है, वाजिब है। क्योंकि हर जनता हम लोगों को अप्रोच कर रही है कि हम लोग जल्दी निकालें, हमको देखने नहीं मिलता, हमको झांकी देखना है, भगवान जी के दर्शन करना है। सब पब्लिक डिमांड भी है।
इसलिए बहुत हद तक यही प्रयास की जा रही है कि झांकी जल्दी जल्दी निकल जाए। भक्तों से अपील करता हूँ मैं कि श्री रामनवमी के दिन घर घर दिए जलाएं जब तक राम जी का रथ निकलता है। हर कोई अपने घर में सिर्फ 5 दीपक जलाएं और राम जी का स्वागत दीपक जला करें। जो आगामी रामनवमी उसके संबंध में बैठक ली गई, जिसमें CSP सर में सभी तहसीलदार TI उपस्थित थे और शहर के जो गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे और उनका निर्देश दिया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही कार्यक्रम को किया जाए। जो DJ धुमाल है उसका प्रयोग और समय पर जो शोभा यात्रा है उसको पूर्ण कर दिया जाए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। सुरक्षा को लेकर पर्याप्त व्यवस्था रहेगी, पूरी पुलिस बल की तैनाती रहेगी, मजिस्ट्रेट्स रहेंगे और नगर निगम को भी निर्देश दे दिया गया है कि लाइट का पर्याप्त व्यवस्था रहेगा और उससे पहले साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। सर टाइमिंग क्या डिसाइड किया गया किसे कब तक पहुंचेगी? टाइमिंग के लिए ये बोला गया कि 5 बजे से प्रारंभ कर लिया जाए और रात को 10 बजे तक जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसके तक कंप्लीट कर दिया जाए। सर जैसे कई दुकानें रात तक मॉर्निंग रहती हैं, पर क्या नियम है? सभी दुकानों को हिदायत दी गई है कि 10 बजे तक बंद कर ले, लेकिन अगर उसके बाद भी बंद नहीं किया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाए। जो समिति है उनको कहा गया है कि शस्त्रों का प्रयोग ना किया जाएगा। सर आप दुकान को लेकर नहीं सर, आप दुकान के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया। अगर कोई नियम विरुद्ध जाता है सर क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई शस्त्रों का प्रयोग करता है या कोई शराब का सेवन करता है या चाकूबाजी करता है, कुछ भी करता है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। हम सभी से अपील करते हैं कि समय में जो शोभा यात्रा प्रारंभ कर ले 5 बजे ताकि समय में पूर्ण कर ली जाए और कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ताकि ना हो। तो ये था आज की खबरों का सार। हम लेकर आते रहेंगे इसी तरीके से खबरों का गुलदस्ता और आपको रूबरू कराते रहेंगे शहर की छोटी बड़ी घटनाओं से। जय हिंद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। DNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ DNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है DNA न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,